हर सवाल का होता है एक सही जवाब, हर सवाल का होता है एक सही जवाब, बस सोचने का होना चाहिए एक सही अंदाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चिंडावत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CET 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल की 1500 क्वेश्चन की जो हमने मैथ्स की वेब सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसकी 8th क्लास है जिसमें हम वही परसेंटेज टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे और इस क्लास में आपको वही PYQ हम करवाएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमारे क्लास में आज नए सिरे से हमारे क्लास देख रहे हैं, तो पहले आप जाकर मेरी जो भी प्रीवियस जो क्लासेस हैं पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद में आप ये क्लासेस देखिए, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि उन क्लासों में मैंने थ्योरी पढ़ाई है, इसके जो भी परसेंटेज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो बताए हैं, देन उसके बाद में कुछ MCQs करवाए हैं, फिर उसके बाद में मैंने आपको कुछ PYQ भी स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हम आज ये 8th क्लास ले रहे हैं और 8th क्लास इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। ठीक है, मैंने हर क्लास में कम से कम 8 से 10 PYQ करवाए हैं, तो आज इसकी लास्ट क्लास है और कल से हम इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक, ताकि आपके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात आपके पास में 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों को 20% और लड़कियों को 30% की छात्रवृत्ति मिल रही हो, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले छात्रों की छात्र कितने प्रतिशत होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब क्या है आपके पास में कि एक विद्यालय है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 और अनुपात 2 में है। ठीक है, जिसमें से 20% लड़कों को तो छात्रवृत्ति मिल रही है और 30% लड़कियों को मिल रही है। तो देखिए, कुल छात्र, कुल लड़के, ठीक है, कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या निकालते हैं हम, क्या आ जाएगी आपके पास में कुल लड़कों की संख्या 3x, और वैसे ही लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी, लड़कियों की संख्या आपके पास में क्या आ जाएगी 2x। टोटल आपके पास में कितने हो जाएंगे, टोटल छात्र विद्यालय के कितने हो जाएंगे आपके पास में 3x + 2x = 5x। ठीक है, अब देखिए आपको दे रखा है कि लड़के कितने हैं 20% है, 20% है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए लड़के मतलब हर क्वांटिटी क्या होती है 100% होती है, तो आपके पास में 100% लड़के मान लीजिए, उसमें से 20% लड़कों को क्या मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है। तो कितने परसेंट है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, वो हो जाएंगे आपके पास में 80%। मतलब 80% लड़के हैं जिनको आपके पास में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसी तरह लड़कियों का देख लीजिए आप। ठीक है, तो लड़कियां कितनी है 30% है। ठीक, तो 100% लड़कियों में से, सारी लड़कियों में से 100% मतलब आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, सारी लड़कियों में से 30% जो लड़कियां हैं उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो रिमेनिंग कितनी बची 70% लड़कियां होगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो चलिए, छात्रवृत्ति न मिलने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या आपके पास में क्या हो जाएगी, तो देखिए छात्रों की संख्या तो टोटल निकालना है, लड़के और लड़कियां दोनों को निकालना है आपके पास में। तो लड़के कितने मेरे पास में 3x का मतलब टोटल लड़के कितने हैं 3x है का अपन क्या निकालेंगे 80% ऐसे छात्र हैं जिनको नहीं मिल रही है, प्लस आपके पास में लड़कियां कितनी है 2x, टोटल लड़कियां कितनी है आपके पास में 2x है, तो 2x का कितने 70% लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। ठीक, तो अब निकाल दीजिए इसको आप, 3x मल्टीप्लाई का की जगह क्या आता है मल्टीप्लाई आएगा, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80/100। ठीक है, प्लस वापस 2x लिखिए, का की जगह वापस क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, 70% क्या हो जाएगा 70/100, परसेंटेज का साइन हटाते से नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, ये कट जाएगा आपके पास में 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12x/5,
प्लस इधर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 से इसको काट दो 5 टाइम्स, यानी 7x अपॉन 5। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 5 और 12 और 7 यानी 19x। ठीक, तो मेरे पास में क्या आंसर आ रहा है 19x अपॉन 5। ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। ठीक है, चलिए आगे और करते हैं हम। आगे देखिए, ये तो मुझे निकले आपके पास में x के फॉर्म में, मुझे परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है अभी। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये निकले मेरे पास में छात्रवृत्ति जिन छात्रों को नहीं मिल रही। तो अगर प्रतिशत में निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे छात्र जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में टोटल छात्र। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं 5x है, तो 1/5x हो जाएगा इजिकल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि क्या फाइंड करना है हमें, परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज जब भी फाइंड करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 100 लगाते हैं। ठीक है, तो x से x कैंसिल, 5 × 5 25 से ये कैंसिल होगा आपके पास में 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास में 4 टाइम्स, और 19 × 4 क्या हो जाएगा 76%। तो 76% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार और मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, 20% लड़के हैं और 30% लड़कियाँ हैं। को छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कुल लड़कों की संख्या हमने लिख दी, आपके पास में 3 था तो 3x हो जाएगा, और लड़कियां हैं 2 था तो 2x हो जाएगा। टोटल मेरे पास में कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। अब छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 3x का 80% निकल जाएगा, क्योंकि 20% को तो मिल रही है। ठीक है, और 2x का कितना निकलेगा 70%, क्योंकि 30% छात्राओं को मिल रही है। इसको करेंगे हम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 19x अपॉन 5। इस 19x अपॉन 5 का हम परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो निकला है वो आपके पास में टोटल का निकला है ना, तो मुझे सिर्फ किसका निकालना है, एक का निकालना है, तो 1/5x हो जाएगा। अब क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो जब भी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो आपके पास में मल्टीप्लाई 100 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 76% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए इसी तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखिए, मैंने आपको ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ में मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, हर पैटर्न के, जो पैटर्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं। कोई भी पैटर्न के मैंने आपको नहीं बाकी रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, और हर पैटर्न के मैंने आपसे 2 से 3 आपको क्वेश्चन करवाए हैं। मतलब जिस भी टाइप के आपसे पूछे जाएंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेगा। मतलब 25+ है क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 25+ में से आप देखिए आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने हर टाइप के आपसे क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, 2000 परीक्षार्थी थे, जिसमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक परीक्षा है, एक एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 2000 आपके पास में टोटल छात्र
अपेयर हुए हैं, जिसमें से 900 लड़के हैं और रिमेनिंग है जो लड़कियां हैं, जिसमें से आप देखिए कि 32% तो लड़के पास हुए और 38% लड़कियां पास हुए। तो अनुत्तीर्ण जो फेल हुए वो छात्र हैं उनका कितना प्रतिशत होगा, तो ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले टोटल मेरे पास में कुल छात्र छात्राएं कितनी है, कुल छात्र कितने हैं 2000, ठीक है, जिसमें से आपके पास में लड़के दे रखे, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी 900, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, आप क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या ये हो जाएगी आपके पास में 2000 में से आप 900 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 1100, ठीक है, 1100 लड़कियां हैं। अब देखिए आपको लड़कियां, यदि लड़के कितने पास हो रहे हैं 100 में से कितने परसेंट पास हो रहे हैं 32%, ठीक है, तो कितना बच गया रिमेनिंग आपके पास में, कितने परसेंट है जो फेल हो रहे हैं आपके पास में 68%। वैसे ये है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए देखिए लड़कियां 100% है टोटल, है ना, जिसमें से कितने परसेंट पास हो रहे हैं आपके पास में 38%, 38% आपके पास में क्या हो रही है पास हो रही है ना, तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी आपके पास में 62%, ठीक है, 62% लड़कियां हैं जो फेल हुई। तो देखिए कुल अनुत्तीर्ण छात्र, कुल अनुत्तीर्ण छात्र क्या हो जाएंगे आपके पास में, क्या होगा 900 का, लड़के कितने हैं 900, तो 900 का परसेंटेज कितना निकला आपके पास में लड़कों का 68%, प्लस लड़कियों का, लड़कियां कितनी है 1100 का 62%, ठीक है। मैंने क्या किया, ये लड़के दे रखे हैं, इन लड़कों का परसेंटेज कितना आ रहा है मेरे पास में 32%, सॉरी 32% है ना, तो क्या हो जाएगा ये 68%। वैसे लड़कों का, लड़कियों का क्या हो जाएगा, क्या परसेंटेज दे रखा 38 पास हुई है मेरे पास में, है ना, 38 पास हुए तो कितना निकलेगा आपके पास में 62%, ओके, बस तो यही मैंने इसमें लिखा है। तो देखिए क्या होगा 900 मल्टीप्लाई, का की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे 68 अपॉन 100, परसेंटेज का साइन हटा दिया, प्लस 1100 मल्टीप्लाई 62 अपॉन 100, वापस सेम होके वो चीज़ हमने वापस इधर भी की, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, 9 इंटू 68 कितना आएगा आपके पास में 612, प्लस 11 इंटू 62 ये कितना आएगा 600, मतलब 682, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1294, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए इतने छात्र जो हैं वो क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं, 1294 जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल छात्र कितने थे 2000 में से कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए फेल हुए 1294, मल्टीप्लाई आप लगा दीजिए 100, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल करिए और 20 कटेगा 10 बार और ये कटेगा 647 टाइम्स, ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 647 अपॉन 10 यानी 64.7% छात्र आपके पास में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम एक और नया पैटर्न के क्वेश्चंस वापस करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए इसी टाइप का अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप। एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र
में एक छात्र 180 में से 30% अंक प्राप्त करता है तथा दूसरे प्रश्न पत्र में 150 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा, जिसमें दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 50% अंक प्राप्त करें। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक परीक्षा हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, 2 एग्जाम हो रहे हैं, 2 प्रश्न पत्र हो रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न पत्र है 180 का और दूसरा है 150 का। प्रथम प्रश्न पत्र में वह कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 30% के अंक ला रहा है, और दूसरे प्रश्न पत्र में वो 150 में से आप वो कितने प्रश्न पत्र प्राप्त करेगा। तो देखिए, आपको क्या फाइंड करना है कि दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 50% प्राप्त हुए। मतलब आपको क्या करना है, कोई भी एग्जाम होता है तो आप देखिए टोटल हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्रश्न पत्र के नंबर प्लस सेकंड प्रश्न पत्र के नंबर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद में आपके पास में निकलेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न पत्र के तो आपको दे रखा है 30%, 180 का वो क्या कर रहा है 30%, है ना। दूसरे के 150 दे रखा है ना, 150 में से वो कितने ला रहा है हमें नहीं पता, है ना। और इधर क्या आ रहा है आपके पास में 50% ला रहा है। तो ये आपको निकालना है, आपको दूसरे प्रश्न पत्र में वह कितने अंक प्राप्त करेगा जिससे वो 50% निकल जाए। दोनों को ऐड करने पे हमारे पास में क्या हो, 50% वो अंक प्राप्त कर ले। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए आप कि आपको दिया हुआ है कि 180 का कितना दे रखा, 180 का 30%, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 150 का हम क्या ले रहे हैं x% ले रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल मतलब 180 प्लस 150 का आपके पास में क्या हो जाएगा 50%। टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर हुआ था, 180 और 150 का, तो इसका हमें 50% निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए 180 का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 30% की जगह आपके लगेंगे 30/100 प्लस 150 का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, x की जगह आप क्या लिखेंगे x/100। अब देखिए ये 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, इससे ये 0 गया। इधर आप टोटल ऐड कर दीजिए, 180 और 150 कितने होते हैं आपके पास में 330 मल्टीप्लाई 50% यानी 50/100, ठीक है। इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए 18 × 3 कितना आएगा आपके पास में 54 प्लस यहाँ पर ये 2 की टेबल से काटिए, 3 की टेबल से, तो आपके पास में 5 की टेबल से सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ आ जाएगा 2, तो आ जाएगा आपके पास में 3x/2। इधर कितना हो रहा है आपके पास में 33 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 165, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, x के साथ में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके साथ में क्या एक्स्ट्रा चीज़ है 54 को मैं पहले इधर भेजूंगी, तो क्या आएगा आपके पास में 3x/2 इज इक्वल टू 165 माइनस 54। क्या आएगा आंसर यहाँ पर 111।
अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ में अब और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, 3/2। 3/2 इक्वल किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई 2 तो चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अब 3 की टेबल से ये कैंसिल होता है, कितने टाइम्स होता है आपके पास में, 37 टाइम्स। तो 37 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 74%, यानी x% क्या निकल गया आपके पास में 74%। तो देखिए दूसरे प्रश्न पत्र को हमने क्या माना था, x माना था, जिसमें वो x एज्यूम कर रहे थे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दूसरे प्रश्न पत्र में, वह 74% के अंक लाएगा, तब जाके वो 50% पे आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया था, वही पहले प्रश्न पत्र के निकाले थे 30% और दूसरे प्रश्न पत्र को हमने x एज्यूम किया था, और इनकी टोटल आपके पास में कितनी आ रही 50%। बस इसी को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा, लैंग्वेज फॉर्म में लिखने के बाद में फिर मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ऑल ओवर पूछा है, दोनों प्रश्न पत्रों का जोड़ पूछा है, 50% है तो दोनों प्रश्न पत्र के अंक लिख दिए और फिर इनको जोड़ दिए, इसका 50% फिर हमने इस तरीके से निकाल दिया। फिर 180 प्रथम वाले का निकाला ये, और द्वितीय वाले का निकाला। द्वितीय वाले में हमें x की वैल्यू नहीं पता, यही फाइंड करनी थी अपन को, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करी इस तरीके से, क्या आ रही x की x% इजिकल टू 74% आंसर आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब नए पैटर्न के हम क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे पैटर्न के अब करवाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए हमें दे रखा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए ये मेरे पास में मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक, इसकी भुजा में, प्रत्येक भुजा में, मतलब इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये सारी भुजा में मैं क्या कर दूँ 30% की वृद्धि कर दूँ। मतलब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दूँ, इसको भी यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दूँ, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दूँ। तो हमें क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये छोटा है तो इसका क्षेत्रफल कम ही होगा और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि 30% की वृद्धि कर रहा है, मतलब ये है मान लीजिए 100%, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें मैंने क्या किया 30% की वृद्धि करी, तो ये वाला क्या हो जाएगा 130%। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि मुझे इसके क्षेत्रफल में और इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करना है, कितना % वृद्धि हुई, ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा इज इक्वल टू x, उसको हम क्या मान रहे, x मान रहे। तो नए वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी आपके पास, नए वर्ग की भुजा हो जाएगी आपके पास में 130x/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 130 कैसे आया आपके पास में, जैसे कि ये हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए x का 130% ऐसे, तो क्या हो जाएगा x यानी x, हाँ x मल्टीप्लाई 130/100, परसेंटेज का साइन हटाया मैंने, 130/100, x का ही तो मैं निकाल रही हूँ, है ना, 130%, 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास में आएगा 13x/10। तो ये नए वर्ग की भुजा है। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी अब मेरे पास में भुजा क्या थी, x² थी, उसी तरह अब आप नए वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए।
तो क्या हो जाएगा, नए वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा क्या है मेरे पास में 13x/10। इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास में 13 का स्क्वायर यानी 13 × 13 क्या आ जाएगा आपके पास में 169। ठीक, फिर x × x यानी x स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। स्क्वायर का मीनिंग, ये स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको 2 बार लिखना है। और 10 × 10 क्या आ जाएगा 100। तो ये नए वर्ग का आपके पास में क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के क्षेत्रफल में, नए वाले और पुराने वाले के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रही है। तो अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि फाइंड करनी। तो आपके पास में देखिए क्या हो जाएगा 169x² / 100 - x²। ये पुराना वाला लिखा है और ये मैंने नया वाला लिखा है। तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिए आप, है ना, यहाँ कर देते हैं हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए 169x² - x² / 100। अब आप क्या करेंगे, x² यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 169 यहाँ पर आ जाएगा 100x²। एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, -100/100। 169 में से 100 माइनस होंगे तो 69। ठीक है, 69x² / 100। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, ये तो मुझे निकला है क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हुई वो, मुझे इसका परसेंटेज निकालना है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है ना, वृद्धि का प्रतिशत निकालना। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल मल्टीप्लाई आपके पास में पुराने वाला क्षेत्रफल 1/x² मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 0 से 100 से 100 गया, x² से x² गया, क्या बचा आपके पास में 69। तो आपके पास में 69% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो हम इस बार हम किस पे लेंगे, वृत्त पर लेंगे। ठीक है, सर्कल पे लेंगे। ये जो भी क्वेश्चन है, वृत्त है, आयत है, ठीक है, सर्कल है, इन सब के बारे में, स्क्वायर है, इन सब के बारे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो आपको ये इस टाइप के फॉर्मूले या ध्यान रखने, और फिर क्षेत्रफल में वृद्धि और जो भी दे रखा वो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम वृत्त के लिए करते हैं। तो एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि करने पर नए वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न में, बस इस बार हमें वृत्त दे दिया। ठीक है, तो देखिए हम क्या कहेंगे, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हम क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास में बड़ा हुआ या फिर नया वृत्त क्या हो जाएगा, आपके पास में नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 101 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 1% के वो उसमें क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये एक वृत्त है मेरे पास में, इसकी ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, ये होता है मेरे पास में r होता है। अब मैं इसके 1 सेंटीमीटर या फिर 1% और बढ़ा दूँ। ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ये नया वृत्त मेरे पास में इस टाइप से ये हो जाएगा।
ये वाला बड़ा वाला मेरे पास में नया वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी। मतलब 100 में मैंने एक और ऐड कर दिया तो 101 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूं कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई मल्टीप्लाई आर क्या है मेरे पास में, आर क्या माना मैंने, 100 माना है ना, तो 100 का स्क्वायर। सिमिलरली नए वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए आप। इसी तरह हम नए वृत्त को भी लेंगे, तो ये भी यही फॉर्मूला। इस बार मेरे पास में आर क्या 101 है, एक है, तो 101 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के क्षेत्रफल में क्या करना है, कितनी वृद्धि हुई वो फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि फाइंड करिए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, यानी पाई मल्टीप्लाई 101 का स्क्वायर माइनस पाई मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर। ठीक, इसमें से आप क्या करिए, पाई कॉमन ले लीजिए, 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये बचेगा अंदर। ठीक, इसको करेंगे 101 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में 10201, ये आएगा। और इधर इसका क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या आंसर आएगा 201 पाई। तो इतने कि इसमें क्या हो रही, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही। अब हमें क्या फाइंड करना, परसेंटेज फाइंड करना है ना। क्षेत्रफल में वृद्धि का क्या करना है, क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत, क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत फाइंड करना है। तो ये दे रखा है आपके पास में 201 पाई अपॉन आपके पास में इसका क्षेत्रफल क्या था आपके पास में, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, ये था, ये पुट कर दीजिए पाई 100 स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रतिशत फाइंड करना है। तो आपके पास में मल्टीपल में क्या आ जाएगा 100। जहाँ पर भी परसेंटेज फाइंड करना होता है वहाँ पर हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई 100 कर देते। तो देखिए पाई से तो पाई गया, ये 100 इंटू 100 दो बार है, उसमें से आप देखिए एक तो चला गया, एक बच गया। तो आपके पास में 201 अपॉन 100, 2 0 है, पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2.01%। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 2.01%। ठीक है, चलिए ये सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो रहा है, वृत्त दे दिया तो हमने वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। उसमें वर्ग था, स्क्वायर था तो स्क्वायर का लगाया था, आयत पूछेंगे तो आयत का लगाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी पूछा हुआ होगा उसका फॉर्मूला लगाकर आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए अब और नए क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं आपको चुनाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें एक उम्मीदवार को 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। ठीक है, 15,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले,
ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, 2 उम्मीदवार होते हैं, ठीक। उस 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 40% मत लेकर वो 15,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है, कितने प्रतिशत नहीं पूछा, कितने मत मिले, मतलब कितने वोट से वो जीता, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कुल, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, कुल मत, ठीक है, कुल मत मान लीजिए। टोटल वोट कितने हुए, x, क्योंकि टोटल वोट निकलेंगे उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं कि उसको कितने मिले, ठीक है। टोटल वोट कुल मत x है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक को क्या मिले, 40% लेकर वो 15,000 मतों से हारा, ठीक है। 40% लिया तो बचे कितना, जीतने वाले को कितने हो गया, जैसे कि ये है 100%, एक 40% लिया तो जीतने वाला क्या कितने लेगा, 60% लेगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं कि आपके पास में आएगा x का 60%, ये जीतने वाले में से हारने वाले को क्या था, आपके पास में x का 40%, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15,000। वापस समझ लीजिए आप कि आपको दे रखा है एक उम्मीदवार है, उसने कितने परसेंट है ना वोट लिए थे, 40% वोट लिए, तो दूसरे वाले को कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, है ना। टोटल वोट 100% थे, 100% में से एक ने 60 लिए तो दूसरे 40 लिए तो दूसरे को 60 मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोनों वोटों का डिफरेंस 15,000 वोटों से हारा है, ये जो है ये 15,000 वोटों से हारा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के वोटों में कितना डिफरेंस है, 15,000 का, इन दोनों के वोट में 15,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जीतने वाले के वोट माइनस हारने वाले के वोट, दोनों के वोटों का डिफरेंस कितना है, मेरे पास में 15,000, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो देखिए x मल्टीप्लाई 60 की जगह क्या आ जाएगा, 60% की जगह 60/100 माइनस यहाँ पर x मल्टीप्लाई 40 का क्या हो जाएगा, 40/100 इजिकल टू 15,000, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो 3x/5 माइनस 2x/5 इजिकल टू 15,000। अब देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, x/5 इजिकल टू 15,000। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 15,000 यानी 75,000। मतलब टोटल वोट कितने पड़े, 75,000। वोटों की संख्या कितनी थी, 75,000 थी, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकले मेरे पास में टोटल वोट, है ना, टोटल वोट निकले। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या, ये निकालना आपको, है ना, जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या। तो यहाँ हमने क्या निकाला था, कुल मत, ये क्या है आपके पास में, कुल मत, ये टोटल मत थे, है ना। x क्या था आपके पास में, टोटल था, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को अब कितने मिले, ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 75,000 का आप क्या निकाल देंगे, 60% निकाल देंगे, है ना। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 75,000 का 60%, इसको सोल्व करेंगे, मतलब जीतने वाले को उम्मीदवार कितना था, 60% ही था, तो टोटल वोट का आप 60% निकाल दीजिए, तो आपके पास में जीतने वाले उम्मीदवार के परसेंटेज निकल जाएंगे। तो 75,000 मल्टीप्लाई 60/100, 0 से ये 0 कैंसिल, 750 मल्टीप्लाई 60, कितना आएगा आपके पास में, 45,000। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे, 45,000 वोट मिले थे, ठीक है। तो देखिए एक बार वापस समझ लीजिए कि 2 उम्मीदवार थे,
जिसमें हारने वाले जो उम्मीदवार था उसने 40% मत लिए थे और 15,000 वोटों से वो हारा था। तो जीतने वाले के आपको क्या निकालने, वोटों की संख्या निकालनी। तो सबसे पहले हमने कुल वोट हमने x को एज्यूम कर लिया था, तो x का ही हम 60% निकालेंगे और x का ही आप 40% निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है, ये फर्स्ट है और ये आपके पास में सेकंड उम्मीदवार है। तो फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार का जो डिफरेंस है वो मेरे पास में 15,000, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x का आप 60% निकाल रहे हैं और x का आप 40% निकाल रहे हैं, तो आपके पास में क्या वैल्यू आ रही है x की वैल्यू आ रही है आपके पास में 5 इंटू 15,000 यानी 75,000 आ गई। तो ये निकल गए मेरे पास में टोटल मत, कुल मत निकल गए। अब इस कुल मत निकलने के बाद में आप आराम से किसी का भी पूछो, आपको इसका पूछ रखा है, जीतने वाले का पूछा है, तो हमने 75,000 का 60% निकाल दिया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 45,000। ऐसे ही अगर हारने वाला का पूछा हो तो आप 40% निकाल दीजिए, 75,000 का 40%। 15,000 हारने वाले की क्या है, वोटों की संख्या नहीं है, वो दोनों वोटों का डिफरेंस है, वो 15,000 वोटों से हारा है, न कि उसके 15,000 वोट है। ठीक है, ऐसे अगर आप 40% निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ अब ये लास्ट क्वेश्चन हम चुनाव पर और कर लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7,500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे। देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, टोटल कुल मत कितने आपके पास में, कुल मत आपको दे रखे 7,500, जिसमें से इसने क्या किया 20% मतलब आप देखिए 100% में से 20% जो मत है उसको उसने क्या कर दिया, अवैध कर दिया। तो वैध मत कितने हो गए 80%। ठीक है, ये हो जाएंगे वैध मत, 80% आपके पास में वैध मत हो जाएंगे। तो अब इन वैध मतों में से एक उम्मीदवार ने क्या करे 55% क्या लिया है, 55% के वोट लिए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो देखिए वैध मत आपके पास में क्या हो जाएंगे, आप देखिए कि 7,500 का 80%, क्योंकि अब मेरे पास में वोट कितने बचे 7,500 में से 20% तो वो रद्द हो गए, तो 80% ही बचे, तो 80% का हम निकालेंगे। तो 7,500 मल्टीप्लाई 80/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80% मतलब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 आ जाएगा अपन में, और कहाँ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दी, तो 75 मल्टीप्लाई 80 यानी क्या आ रहा है आपके पास में 6,000। अब टोटल मेरे पास में 6,000 वोट ही है। ठीक है, इन 6,000 वोट में से दोनों उम्मीदवार की हार और जीत का फैसला होगा। तो अब आप देखिए कि दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या। ठीक है, मतों की संख्या। तो अब देखिए आपके पास में जीतने वाला जो उम्मीदवार था, अब देखिए ये जो 80% था ना जो निकला, वो ही मेरे पास में 100% है। अब इस 100% में से मैं क्या करूँगी 55% तो क्या ले लिया, एक उम्मीदवार ने ले लिए, तो दूसरा उम्मीदवार जो हारा है उसके पास में कितना होंगे 45% होंगे। मतलब 80% जो दे रखा है वैध मत है, मतलब आप समझ लीजिए 6,000 है, वो पूरे के पूरे मत है। ठीक है, तो 6,000 मतलब 100%, क्योंकि अब हम जो भी निकालेंगे वो 6,000 में से ही निकालेंगे, 7,500 में से नहीं निकालेंगे। तो 6,000 का आप क्या दे रखा है, इस 6,000 के एक उम्मीदवार ने तो ले लिए 55%, तो दूसरा उम्मीदवार क्या हो जाएगा 45% होगा ना। ठीक है ना, और ये जीता है। मुझे किसके बारे में पूछा हुआ है, जो उम्मीदवार, तो दूसरा जो उम्मीदवार था ना, मतलब जो हारा था उसके बारे में पूछा हुआ कि उसको वोट कितने मिले। तो दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में 6,000 का
45%। 6000 का 45% मतलब 6000 मल्टीप्लाई 45/100। 0 से 0 कैंसिल, 60 मल्टीप्लाई 45 कितना हो जाएगा आपके पास में? 2700। तो हारने वाला जो उम्मीदवार था उसके पास में कितने वोट से हारा, कितने वोट थे? 2700 वोट उसको मिले थे। तो वोटिंग वाले, चुनाव वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको इसी टाइप से आपको हारने वाले के बारे में पूछा है तो हारने वाले का निकालना है, जीतने वाले के बारे में पूछा है तो जीतने वाले का निकालना है। दूसरी चीज़, इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना है। जो परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में उसका नहीं पूछा है, जो नहीं दे रखा उसका पूछा है, तो आपको वो 100 में से माइनस करना है और फिर उसके बाद में जो नहीं पूछा है उसका निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, नए एक टॉपिक के साथ में। और आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।